नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अगर कपड़ा पर आया हुआ प्रिंट की लुक एक ही दिशा में हो तो हमें सूट को कैसा कटिंग करना है और 34 से लेकर 36 तक की साइज हो तो हमें कितना आर्म होल और कितना शोल्डर लेना है। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो हमारी नाप है लंबाई 33, चेस्ट 36, कोमर 31, हिप 36, आस्तीन की लंबाई 4 और आस्तीन की मोहरी 13.5। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को कटिंग करना है। तो ये हमने कपड़ा को 2 लेयर में रखा है, ये 2। अब हमें यह जो हमारी प्रिंट है ये एक ही दिशा पर है, तो हमें कपड़ा को कैसा फोल्ड करना है। अगर हम ऐसा फोल्ड करेंगे, ऐसा फोल्ड कर देंगे तो हमारी जैसा ये प्रिंट की लुक ऊपर की तरफ है और ये प्रिंट की लुक नीचे की तरफ है, तो हमारी ऐसा हो जाएगी एक पार्ट की ऊपर की तरफ और एक पार्ट की प्रिंट नीचे की तरफ। तो ये हमारी गलत हो जाएगी, इसीलिए हमें एक एक पार्ट करके कपड़ा को कटिंग करना है। और हम अगर दोनों पार्ट को एक साथ कटिंग करेंगे तो हमें पहले कपड़ा को अलग कर लेना है और दोनों पार्ट की दिशा एक ही तरफ कर लेना है, फिर एक साथ कटिंग करना है। लेकिन यहाँ पर हम एक एक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी सिंगल में है, हमें ये कपड़ा को एक बार फोल्ड करना है। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशाना लगाएंगे। ये हमारी मार्जिन और लूजिंग के लिए काम आएगी। और जो हमने ये निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें जो भी हमारी बॉडी की नाप है, नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा को लेना है। तो हिप और चेस्ट दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी उसी की अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को लेना है। तो हमारी हिप 36 है और चेस्ट 36 है, तो हमारी यहाँ पर दोनों ही बराबर है, तो हम 36 के हिसाब से कपड़ा को लेंगे। तो लेना कैसा है, जो भी हमारी साइज है उसको 4 भाग करना है और 1 भाग लेना है। तो 36 की चौथा भाग आएगी 9, तो हम 9 पर निशाना लगाएंगे। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को जमाना है। तो हमने ये कपड़ा को जमा लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई की नाप डालना है। नीचे से आपको बराबर कर लेना है, हमने पहले ही बराबर कर लिया। अब हमें फोल्ड करने के लिए यहाँ से 2.5 इंच लेना है। आप कम ज़्यादा ले सकते हो। जो हमने ये निशाना लगाया 2.5 इंच पर, इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है और लंबाई की नाप डालना है। तो हमारी लंबाई है 33, तो हमें लेना है 33.5, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे 33.5 पर और मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 33.5 पर निशाना लगा दिया। अब ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना पर इंची टेप को ऐसे रखना है और आर्म होल और बॉडी की लंबाई की नाप डालना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आर्म होल की निशाना। तो आर्म होल की और शोल्डर की निशाना लगती है हमारी बैक पार्ट की गला की अकॉर्डिंग पर। तो यहाँ पर हमारी गला है गोल गला और पीछे की गला हमारी 6 इंच है। तो 5 इंच से ज़्यादा अगर हमारी गला है और 34 से लेकर 36 तक की साइज है, तो हमें आर्म होल की निशाना लगाना है 6 पर, चेस्ट की 10 पर, कोमर की 14 पर, हिप की 20 पर। हिप आप आपका पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप डालना है। तो ये हमारी आर्म होल यानी अपर चेस्ट की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट की निशाना पर ही हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि अगर हम ये अपर चेस्ट पर मार्किंग करेंगे तो हमारी सीना दबेगी, यहाँ पर हमारी शूट टाइट हो जाएगी। इसीलिए हम चेस्ट की निशाना पर ही चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी नाप है 36, तो 36 की चौथा भाग हमें लेना है। तो 36 की चौथा भाग आएगी हमारी 9।
2 सूता लेंगे हम लूजिंग के लिए। कोमर हमारी 31 है, तो 31 की चौथा भाग आएगी हमारी 7.25, 8 से 2 सूता कम। यहाँ पर हम लेंगे 1.25 इंची लूजिंग, 1.5 इंची मार्जिन। याद रखें ये हमारी मीडियम फिटिंग है। हिप हमारी 36 है, तो 36 की चौथा भाग 9। हर साइज के लिए यहाँ पर आप आधी इंची लूजिंग ले सकते हो, 1.5 इंची मार्जिन। अब ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो यह हमारी कोमर की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट और कोमर ये दोनों निशाना पर स्केल को ऐसा फिक्स रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को भी सीधी लाइन खींच देना है। नीचे की जो चाक है हमारी दामन, ये बिल्कुल सीधी है हमारी, तो यहाँ पर भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें शोल्डर और गला की मार्किंग करना है। तो यह हमारी 34 साइज की सूट है और गोल गला है, तो हम गला की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर और यहाँ पर नीचे मार्किंग करेंगे हम 3 इंच पर। आधे इंच हमें नीचे ज़्यादा लेना है। गला की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 6.5 है, तो यहाँ पर हम निशाना लगाएंगे। अब ये जो हमने गला की निशाना लगाया और ये निशाना, दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देना है और गला की शेप दे देना है। तो यहाँ से ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, यहाँ से हमें 1.25 इंची पर निशाना लगाना है ऐसा, और गोलाई दे देना है ऐसा। ऐसा करने से हमारी गला की शेप अच्छी आती है। अब हमें शोल्डर की निशाना लगाना है। तो 34 से लेकर 36 तक की अगर साइज जो गोल गला हो और पीछे की गला 5 इंच से ज़्यादा हो, तो हमें शोल्डर लेना है 6 इंच। हमने आर्म होल भी 6 इंच पर लिया, तो शोल्डर भी हमने 6 इंच पर लिया। इंची टेप को ऐसा उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे और दोनों निशाना को बराबर लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। अगर हमारी गला गोल गला हो और पीछे की गला 5 इंच से ज़्यादा हो, तो हमें ये जो हमने लाइन खींचा, इसी लाइन पर आर्म होल की गोलाई देना है। हमें ये लाइन से अंदर की तरफ गोलाई नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फुल शोल्डर नहीं है, हमने यहाँ पर कम लिया, इसीलिए हम अंदर की तरफ गोलाई नहीं देंगे, इसी लाइन पर हम गोलाई देंगे। तो ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, ये लाइन से आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई देंगे हम आधी इंची पर, और पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई देंगे हम 1 इंची पर। अब इंची टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे और इसी सेंटर से हमें गोलाई दे देना है। तो ये हमारी आगे की पार्ट की गोलाई है और ये हमारी पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। तो हमारी एक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमें पीछे की पार्ट की आर्म होल की निशाना पर ही करना है। हमने प्रिंट की लुक ऊपर की दिशा पर लिया, तो पीछे की पार्ट की प्रिंट की लुक भी हमें ऊपर की तरफ ही लेना है। तो हम पीछे की पार्ट को जमा लेंगे। तो हमने पीछे की पार्ट को भी जमा लिया। अब आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर रखना है और कटिंग कर लेना है। तो यह हमने आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर जमा लिया। अब इसकी बराबरी में हम कटिंग कर देंगे। अगर हमारी पीछे की गला दोनों साइड की बराबर है और 5 इंच से ज़्यादा है, तो हमें आर्म होल की आगे की पार्ट की गहराई देने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आगे और पीछे दोनों पार्ट की आर्म होल बराबर रखना है। साथ साथ गला की कटिंग भी हम कर देंगे। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन भी हम एक एक पार्ट करके कटिंग करेंगे। तो हमने सूट में ये प्रिंट की लुक ऊपर की तरफ रखा, तो आस्तीन में भी हम प्रिंट की लुक ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये हमारी कपड़ा सिंगल है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो ये हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब हमें आस्तीन की मोहरी इधर रखना है और हमारी आर्म होल इधर रखना है, जो भी हमारी प्रिंट की लुक ऊपर की तरफ रहेगी। तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 4 इंच,
तो हम 4.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। यहाँ से 2 इंची रखेंगे हम मोड़ने के लिए और ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और आर्म होल की निशाना लगाना है। अगर 5 इंची से कम हो आस्तीन तो हमें आर्म होल की निशाना लगाना है 2 से 2.5 इंची पर। तो ये हमारी 5 इंची है तो हम 2.5 पर निशाना लगाएंगे आर्म होल की और ये निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें चौड़ाई लेना है। तो चौड़ाई लेना है हमने 6 इंच लिया आर्म होल, तो हम 6 इंच पर ही निशाना लगाएंगे। 1 इंच हमें हर साइज के लिए प्लस करना है। 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। मोहरी हमारी 13.5 है तो 13.5 की आधी 6.25 हम 6.25 पर निशाना लगाएंगे। 2 इंच मार्जिन। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है तो यहाँ पर हम 2 इंच पर निशाना लगाएंगे। यहाँ पर यह हर साइज के लिए है और यह जो हमने निशाना लगाया और ये निशाना, ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमें ये लाइन पर इंची टेप को रखना है और सेंटर निकालना है और इसी सेंटर पर बाहर की तरफ आधे इंची पर निशाना लगाना है और यहाँ से हमें यह निशाना होते हुए ये जो हमारी क्रॉस लाइन है हमने चौड़ाई की निशाना लगाया यहाँ पर मिला देना है और यहाँ से हमें सीधे जाना है। अब हमें ये लाइन जो हमारी फिटिंग की लाइन है सीधी लाइन खींच देंगे और ये हमारी मार्जिन की लाइन। अब हमें कटिंग कर देना है। तो हमने एक आस्तीन की कटिंग कर लिया। अब हमें दूसरा आस्तीन की कटिंग भी कर लेना है। तो कपड़ा को हम फिर से जमाएंगे। ये प्रिंट को हम बराबर करके जमाएंगे ऐसा। जो हमने ये प्रिंट को सेंटर पर लिया तो यह भी हम प्रिंट को सेंटर पर रखेंगे। अब हमें ये आस्तीन को, ये जो हमारी प्रिंट है ये दोनों को ऐसा ऐसा मिलाकर रखना है। ऐसा मिलाकर रखना है। दोनों आस्तीन में हमारी बराबर आना चाहिए। तो हमने ये बराबर रख लिया। अब इसी निशाना पर हमें कटिंग कर देना है। ध्यान रखें आस्तीन में भी हमारी प्रिंट बराबर आना चाहिए। तो ये हमने आस्तीन की कटिंग भी कर लिया। हमने सूट के आर्म होल पर गहराई नहीं दिया तो यहाँ पर भी हम गहराई नहीं देंगे। अगर हम आर्म होल पर और आस्तीन पर गहराई देंगे तो हमारी दोनों साइड की गला बराबर है, इसलिए हमारी सूट पीछे की तरफ जाएगी। अगर हम गहराई नहीं देंगे तो हमारी सूट पीछे की तरफ नहीं जाएगी। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शिखा बुटीक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।